तो अभी का सीन कैसा है कि हम लोग वापस आ गए मऊ। बनारस में बिताए 2 दिन, लेकिन वो 2 दिन हम आपको दिखा नहीं पाए ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम कॉन्फिडेंशियल रीजंस, क्योंकि तब हम अपने अलग मोड में थे और अभी हम अपने अलग मोड में हैं। यस, ठीक है, तो वहाँ गए थे, अभी चल रहा प्रोसेस चालू है, जल्द ही अपडेट आपको मिल जाएगी आगे। तो अभी के लिए फिलहाल वी आर बैक इन मऊ और बारिश का मौसम आ चुका है, पहली बारिश हो चुकी है, इतना बढ़िया मजेदार मौसम हो रहा है, खड़ंजा धस चुका है, रास्ते पे नाव चलेगी, मजे ही मजे। वो खड्डा भी उभर गया होगा, समझ गए कौन सा जो जेसीबी ने करा था वहाँ पे, वहाँ बहुत संभाल के जाना पड़ेगा। मजा आ रहा है भाई साहब, मजेदार। ऐसे रूट्स पे वैसे अपनी पुरानी फॉर्च्यूनर 4x4 होती ऑटोमेटिक, मजा आता है, मजा आता। ये भी उसकी छोटी बहनी है, लेकिन उसका मजा अलग था। 2 दिन बाद मैं अब नहाया हूँ। किस कारण से नहीं नहाए थे? अब वो कारण हम बता नहीं सकते ना, वो बता देंगे तो फिर गेम गड़बड़ हो जाएगी। उस कारण रहते हुए मैं नहा लिया था। यार ये इनकी गिनती इंसानों में नहीं होती है, मैंने 10 बार ही बोल रखा है, लेकिन ये मानते नहीं है। किस में होती है? हम नॉर्मल इंसान, ये बीटा गामा अल्फा के भी बाप। अगर आप इनके वन लाइनर सुनोगे ना, आप सिग्मा सिग्मा अलर्ट, आपसे जो भी ये वन लाइनर मारेंगे उस पर सिग्मा अलर्ट। अच्छा मस्त मौसम हो गया, दोपहर के 1:44 हो रहे हैं और अब हम, क्योंकि रात में हम लोग आए थे, सॉरी सुबह हम लोग आए थे 4:30 के अराउंड हम लोग घर आ गए थे। हमने सोचा था रात में रुक के मतलब नहीं है, जितने में रुकेंगे उतने में यहाँ घर पहुँच जाएंगे, इससे बढ़िया हम गाड़ी खींची बनारस से घर आ गए। मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, होने वाला है, मिशन 70% हो गया। 10 मिनट की कमी से मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। मतलब हम अपने जिस दोस्त से मिलने गए थे ना, वो 15 मिनट पहले निकल गया था और दूसरी बार में हम 1 घंटा लेट पहुंच गए थे, लेकिन अब लेट नहीं होगा ना, अब पहले हिसाब किताब होगा। अब टारगेट पॉइंट मिल चुका है। हाँ। अब तक टारगेट पॉइंट नहीं मिला था। हाँ, अब हमें पता लग गया कि भैया गढ़ कहाँ है। तब तक तो हम घूम रहे थे ना बनारस में अननोन की तरह, भाई कि कौन है क्या है, लेकिन अब समझ रहे थे कि कैसे क्या करना होगा। अब तक प्लानिंग से किए, जाल बिछाए, जाल बिछा के चले आए। अब शेर जाल के अंदर नहीं, कुत्ता जाल के अंदर फंसेगा। असल में क्या है, शेर भागता नहीं। शेर जब शिकार करता है ना, पहले एकदम साइलेंट हो जाता है, झाड़ी में से बैठ के अपने शिकार को निहुरता है, उसके बाद सीधा गर्दन से दबोचता है। शिकार भाग रहा है, शिकारी ढूंढ रहा है। अब आप लोग समझ लो शिकारी कौन है और शिकार कौन है। अरे सर, क्या हुआ, ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, निकल जाएगी, रास्ता मालूम निकल जाएगी। हाँ, चलो देखते हैं। भाई साहब तालाब बना हुआ है और इसी में से जाना है। धक्का मारोगे ना? मैं भाई ओ भाई, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, मैं नहा के निकला हूँ। तो रिवर्स ले लो। तो कहाँ से जाएंगे फिर? जयसिंहपुर हो गए। हाँ चल लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं गाड़ी में डीजल एक्स्ट्रा डाल दूंगा, यहाँ पे खामा खम मरेगी ना, ऐसी तैसी हो जाएगी। ये घूमेगी कहाँ है? पीछे चलो ना, बता रहा हूँ, ट्यूबवेल के पास घूम जाएगी। देख रहे हो यहाँ पे ये होता है बारिश के बाद रास्ते बह जाते हैं। गांव हमारा फेमस है इसी मामले के लिए। ओके, सो वी आर टेकिंग अनदर रूट चेंज, बस टू द लेफ्ट, नॉट दिस रूट, नाउ विल टेक दिस रूट, घूम के उधर ऑफिस। 1:35 4:90 बराबर होगा। क्या बराबर हो गया? हो गया। कैसे हो गया? 480 में को गाड़ लिया था ना। सही है, हिसाब सही है। उसको जो लोन हो रहा है वो बराबर हो रहा है। 7.5 लाख रुपया का लोन होना है, वो क्लियर है। उसकी 7.5 लाख रुपया का लोन हो रहा है। डाउन पेमेंट उसको हमको चाहिए 7.5 में 4 लाख। 7.5 में 4 कैसे? 2.5 6 लाख रुपया। रुक जाओ ना, 10 की गाड़ी की है। 6 लाख 7.5 में कितना जोड़ोगे कि 10 हो जाएगा? 2.5 या 2.60? 3 लाख कुछ जोड़ोगे तो कैसे 3 लाख? 2.60 नहीं, 639। कैलकुलेटर आपके सामने करके देख लो। 10 करो। 7.5 हाँ प्लस 2.60 कितना हो गया? 10 अब बताइए। डाउन पेमेंट देगा इतना। हाँ 10 2.10 पेमेंट देगा। 2.60 हमें पेमेंट आएगी, जिसमें से 1.10 गाड़ी में डाउन पेमेंट देगा। 1.10 माइनस 2.60 यानी 1.50 और देगा वो। 1.50 हमको और देगा। हाँ। और 7.5 में बात हुआ उससे 21,500 की EMI है, 47, इसमें करीबन 30,000 रुपये और कट के आएगा। और 7.5 लाख रुपये का लोन आ रहा है, उसमें हम 1 लाख रुपया और डाल रहे हैं, तब ना 8,70,000 रुपया आ रहा है। वही वो नहीं समझ पा रहे, वही समझा तो बस हो गया।
7.5 लाख रुपया वो दे रहा है, 2.5 लाख रुपया ये दे रहा है। 260। पर एक बात बताइए, उसने जो अपनी पंच बेची है उसका पैसा कहाँ डिडक्ट हो रहा है? हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है? जोड़ लिया, बताओ इनकी अब समझाओ। 10-10 की अर्टिगा आ गई सीधा हिसाब। अभी ये हटा दो, फाइनेंस हटा दो। 10-10 की अर्टिगा है। पहले पंच को मत हटाओ ना, 10-10 की अर्टिगा है। मैं आया आपके पास, मैंने आपको पंच दिया, आपने मेरी पंच। सो राइट नाउ वी आर इन ऑफिस। जो टेबल पिछली बार मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था ऑफिस का, जो बन नहीं पाता वो मैं एक बार आपको कंप्लीटली दिखाता हूँ कैसा बना है। कुछ इस तरीके का है। अभी उसमें लाइट भी चलती है, एक सेकंड में आपको लाइट भी जलवा के दिखा देता हूँ। और बहुत खतरनाक लगता है। तो जब हम पिछली बार यहाँ पे आए थे तब अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब फाइनली बन चुका है। और काफी ज्यादा यूटिलिटी भी है इसकी, क्योंकि सब सामान वामान इधर उधर जो भी रहता है फालतू, सबके लिए स्पेस बन गया, सॉकेट्स बन गए इंडिपेंडेंट, तो काफी इजी हो गया। हमारे सर पानी लेके आए हैं हमारे लिए, थैंक यू, कॉफी। और अब निकलेंगे हम जिम के लिए। काफी यहाँ पे ना चीजें बैक टू बैक चल रही है। ऑफिस पे भी 3-4 चीजें, वो बनारस में भी 3-4 और फिर नई साइड पे भी 3-4, तो हर तरफ से घिरे हुए हैं, कोई भी टाइम खाली नहीं जा रहा। सो अभी अपना जो एमईटी यूनिवर्सिटी में भी मैं हूँ एनरोल्ड, 200 फीडों में एमबीए भी चालू है साथ ही साथ, तो अपना वही एमबीए भी साथ ही साथ कर रहे हैं साइड बाई साइड। अभी 30 तारीख तक की डेडलाइन है और आज 27 है, लेकिन कर लेंगे। हर मतलब आप समझो 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक सब्जेक्ट के अंदर 5 मॉड्यूल्स है और हर मॉड्यूल के अंदर अराउंड 20 to 35 क्वेश्चंस है जिनको आंसर्स करना है। थोड़ा टफ है मगर सारा मल्टीपल चॉइस है तो इजी वो है। और तुक्का नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैंने एक क्वेश्चन करा, 10 हो गए 10 क्वेश्चन से, मतलब इतना बहुत मैंने पढ़ा है 12वीं 11वीं में। मतलब अच्छा स्टूडेंट था 12वीं 11वीं में बिजनेस स्टडीज वगैरह में। तो वही है, अभी अपना वही मॉड्यूल्स खत्म कर रहे हैं। इंटरनेट ने अपनी ऐसी तैसी करा ली थी यहाँ पे, लेकिन जब हम बनारस गए थे तब भी वो रिजॉल्व नहीं हुआ। अभी मैंने आया हूँ तो एयरटेल वाले को बुलाया और फिर रिजॉल्व करवाया, लेकिन वही है, करना ये भी है, सारे काम इधर उधर देखना। मतलब ये पूरा जैम पैक खिचड़ी बनी हुई है पूरी की पूरी। ऑफिस में जब तक आप चाबुक ना चलाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब अगर आप एक सुपीरियर पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ का मालिक हूँ, सिंपल खड़ी भाषा में, मुझे A to Z चीजें पता नहीं होंगी ना अगर, तो मैं एक क्लाउन की तरह रहूंगा यहाँ पे और बाकी सारे एम्प्लॉय अपने में गेम खेलते रहेंगे और कुछ नहीं पता लगने वाला। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपके ऑफिस की नॉलेज सारी पता होनी चाहिए। और आपके जितने भी लिए, आपके लिए चाहे बंदा एक काम कर रहा हो चाहे 100 बंदे काम कर रहे हो, लेकिन सबका एक असाइंड रोल होना चाहिए और किसी का किसी के साथ ओवरलैप नहीं करना चाहिए। यानी अगर मैंने पर्सन ए को एक काम बोला है तो वो काम वही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर कोई और उसको करने जाएगा तो डिस्क्रिपेंसीज की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी जैसा कि एक केस में हुआ, अभी हमने एक काम अलॉट किया है, फाइनेंस का मैनेजमेंट हमारा एक बंदा देखता है, जो अभी दीपक भाई आपने देखा, 1 महीने से फाइल दी हुई है, पेमेंट कोई आई नहीं हुई है और उस चक्कर में हम दोनों को जाना पड़ा। तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उनको वो डेलीगेट करके काम, जब उनसे वो हो ही नहीं रहा। तो मतलब वो बहुत जाते थे, लाइटली बात करके आ जाते। आज हम गए, हमने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम आ रही क्या नहीं, अभी तक बंदे ने HP वगैरह कुछ भी नहीं चढ़वाया। मतलब ये टेक्निकल टर्म्स है मगर मोटी मोटी बात है कि बंदा बातों को घुमा रहा था। सो सिंपल सी चीज है कि जो जो बंदे आप असाइन कर रहे हो ना वो परफेक्टली अलाइन होने चाहिए, आपके जो भी JD है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से अलाइन होने चाहिए। खैर ये इस चीज पे मैं बात करूंगा ना तो मैं करता ही चला जाऊंगा। तो अभी तो फिलहाल बस अपना ये टेस्ट दे रहा हूँ, थोड़ी देर में अभी ऑफिस क्लोज करेंगे फिर निकलेंगे हम जिम। पूरा GTA 6 वाला मौसम हो रखा है एकदम कैड़ा। नाउ पार्किंग हैज बीन डन, अब हम चलेंगे जिम।
तो भाई वर्कआउट अपना हो चुका है ख़त्म और 200 किलो आज हमने एक रेप के लिए करा। प्रॉपर वेट्स, मतलब ये नहीं कि 5-5 किलो या रॉड गिन के, प्रॉपर 200 किलो, मतलब 100 किलो का वेट्स और बारबेल। तो मज़ा आया, पहली बार लाइफ में एक स्किल जो है, मतलब एक पॉइंट हमने अचीव करा। और ये और वेट्स आएंगे, 220 जाएगा, 240 जाएगा, 250 तक जाएगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि 200 किलो मार पाऊँगा। सो इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ कि 86-87 बॉडी वेट पे 200 किलो। अभी बस जिम से निकलेंगे घर, थोड़ी दवाइयाँ लेंगे घर पे और अपने एग्स देखेंगे कहीं पे खाने का जुगाड़ हुआ वो, और प्रोटीन शेक। अच्छा है यहाँ पे आके वर्कआउट नहीं छोड़ रहा, वरना मेरे को वापस जाके दिल्ली में बहुत दिक्कत हुई होती, क्योंकि पूरा रिदम बिगड़ जाता है। वेट्स दोबारा के दोबारा मेरे को वैसे ही स्टार्ट करना पड़ता, 100, 120, 130 और उससे ऊपर नहीं जा पाता क्योंकि लोअर बैक जवाब देती। मज़ा आ गया लेकिन आज की ट्रेनिंग में ना, पंप इतना तगड़ा विदाउट, अच्छा हाँ सबसे मेन बात, विदाउट प्री वर्कआउट चल रहा हूँ, मतलब कोई प्री वर्कआउट नहीं, सिर्फ कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक, बस मज़ा आ रहा है। ऑल्दो स्लीप थोड़ी डिस्कम्फर्टेड थी बहुत दो दिन से, लेकिन फिर भी ठीक है। जब वो स्पार्क और वो जज्बा होता है ना, खिंचता है वेट आराम से, कोई वो बहाने वाली बात नहीं कि स्लीप नहीं है, ये नहीं होनी। हीट ऑफ द मोमेंट। अभी क्या हो गया था, मैं अपने घर का ही जो रास्ता है, मतलब हम लोग जो सुबह जिस रास्ते से आए थे वहाँ पानी भरा हुआ था, और पीछे का जो रास्ता है उसका मैं कट भूल गया था, थोड़ा आगे निकल गया था। तो अभी मैंने कॉल करा, मैंने पूछा कहाँ से। अब हम वैसे खैर मेरे लिए तो नॉर्मल है ये सब, ये वाले रास्ते, मगर जो बंदे पहली बार आएंगे उनके लिए तो बहुत हॉन्टेड रहेगा। ऐसे ही सारे जो रास्ते होते हैं ना, उन्हीं पे वो बनते हैं वीडियोस, स्पॉटेड घोस्ट इन नाइट, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये गाँव का ही रास्ता है, गाँव वाले कोई खा थोड़ी जाएंगे तुम्हें। बस ये है कि लोगों ने देखे नहीं है, इस वजह से उन्हें डराया जाता है। वैसे कुछ ऐसा नहीं होता, रात में आप आओ कोई दिक्कत नहीं, सुबह जाओ कोई दिक्कत नहीं, सारे ही अपने लोग हैं यहाँ पे, तो अपने को कोई तकलीफ नहीं। देख लो अब ऐसा लग रहा है कि जंगल में जा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। इट्स ऑल सेफ, इट्स ऑल सेफ, बिकॉज मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अब जो अननोन है उसके लिए है, जैसे अगर एकदम शांति से सुनो, एक आवाज़ आ रही है ओके गाइस, सो आई हैव रीच्ड होम। राहुल भी हमारे साथ आज नहीं आए हैं बिकॉज उनको अपने घर जाना था, मतलब वो मेरे बुआ के लड़के हैं तो उनका घर उधर पड़ता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। सो अभी वी आर एंजॉइंग द देसी फूड, ठीक है, अपना चावल दाल रोटी एंड भिंडी की तगड़ी सब्जी। तो ये रहेगा अपना डिनर, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया जा रहा है दिन, और वर्कआउट ना छोड़ के काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब वर्कआउट बन लगा है ना, तो फिर शरीर एक्टिव फील हो रहा है। मतलब आज 200 उठाया विदाउट एनी किसी प्री वर्कआउट, विदाउट एनी सॉल्ट, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब ना ही मैंने कोई रॉइड्स लिए, ना ही मैंने कोई कुछ स्मेलिंग सॉल्ट या फिर कुछ भी नहीं, विदाउट इवन दी हेल्प ऑफ दो सब्सटेंसेस मैंने 200 पुल किया। बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ी सी मिस्टेक्स थी उस लिफ्ट में, लेकिन आने वाले टाइम में वो मिस्टेक्स भी रेडिकेट हो जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है पावर ऑफ नेचुरल, मतलब कहाँ कहाँ पे वो गलतियाँ हो रही हैं उनको कैसे रेडिकेट करना है, ठीक है। तो बस अभी ये वाले फिटनेस जो है, मतलब ट्रैवल फिटनेस में मैं अपना प्रोटीन कैरी कर रहा हूँ। प्रोटीन तो मैं कहूँगा मस्ट है भाई। प्रोटीन अगर आप समझो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, पूरे दिन में कुछ भी नहीं खा रहे हो, अगर आप अपने जिम के बाद अपना वो प्रोटीन शेक भी पी लोगे ना, तो भी थोड़ा बहुत मेंटेन रहेगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे मतलब जो फील होता है। अब इसके पीछे कोई साइंटिफिक वो एविडेंस आजकल क्या है, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न दो, लेकिन आई थिंक चीज़ों को थियोरेटिकली समझना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली करना और करके सुनना लोगों की, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ सिर्फ थ्योरी पे ना मत जाओ, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है, एक बार खुद भी ट्राई करो, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपको कैसे ट्राई करना और किसी की गाइडेंस में ट्राई करके फिर अपने हिसाब से उस चीज़ को मॉडिफाई करके करो, दैट इज़ कॉल्ड रियल फिटनेस। और जो लोग एक्सपीरियंसड हैं उनके एक्सपीरियंस से सीखो, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम हो गया तुम लोगों से, उन्होंने तरह तरीके की चीज़ें तब देखी हैं जब किसी को फिटनेस का एफ तक नहीं पता था। सो प्लीज़ ऐसे ढकोसलेबाजियों में मत आया करो। बहुत सारे बंदे हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है। मैं चाहूँ तो रील पे जा करके कुछ भी बोलना चालू कर दूँ और कुछ को साइंटिफिक एविडेंस का बैकिंग दे दूँ, लेकिन मेरे को पता है चीज़ें ऐसे नहीं चल रही, ठीक है। और
बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आने वाले व्लॉग्स में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल अपना डिनर एंजॉय करते हैं। और अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक, नए हो तो सब्सक्राइब। तब तक के लिए आपका कर्मियों की लेगा विदा। और बहुत सारे वीडियोज़ में मैं नोटिस कर रहा था एंडिंग नहीं दे रहा था, लेकिन इस वाले वीडियो में दे रहा हूँ। सो पीस।